बच्चों बीए फाइनल ईयर में 5th सेमेस्टर में आपका इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है। आपका नॉवल है जिसका नाम है कांतापुरा और जिनके राइटर आपको पता है राजा राव हैं। और इस कहानी के बारे में हम मेन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बच्चों कहानी कैसे आगे बढ़ती है और क्या मेन कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। कहानी कांतापुर गांव की है जो कि एक साउथ इंडिया में आपके किसी गांव के रैंडम गांव का नाम लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा कहा है राइटर ने कि इमेजिनरी गांव है, ऐसा कोई गांव एग्जिस्ट नहीं करता था। चलिए ये तो होगी गांव की बात है। अब कहानी की शुरुआत में अचक्का नाम की एक बूढ़ी औरत है जो कि फ्लैशबैक में जाती है। जैसे हम कई बार फिल्म में देखते हैं कोई कहानी सुनाने लग जाते हैं और फिर ऐसे धुंधली सी तस्वीर देख के वो पिछली यादें दिखाई दी जाती है और उससे कहानी आगे बढ़ती है। इसी प्रकार से हमारा ये जो नॉवल है इसकी कहानी आगे बढ़ती है। सक्का नाम की बूढ़ी औरत जो कि नरेटर है, जो कि एक्सप्लेन करती है इस कहानी को। राइटर नहीं है बच्चों, राइटर आपके राजा राव हैं और नरेटर आपकी अचक्का है। इस बात का ध्यान रखना आपने। राइटर जो लिखते हैं, नरेटर जिसने वर्णन किया है। अचक्का नाम की बूढ़ी औरत इसकी डायरेक्टर है। मैंने इतनी बार एक्सप्लेन किया, आपको ये बात याद होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अचक्का नाम की जो बूढ़ी औरत है वो एक्सप्लेन करती है कि गांव में केंचमा नाम की देवी रहती थी। देवी का नाम क्या है? केंचमा। और नरेटर कौन है? अचक्का। तो दो कैरेक्टर हो गए आपके, एक तो अचक्का, एक केंचमा। केंचमा कौन सी? देवी थी। अब कहानी एक गांव की है। गांव में अलग अलग जाति के लोगों के घर अलग अलग बने हुए थे, ये बात हमें पता चल गई। ठीक है, कहानी अब आगे बढ़ती है कि जैसे परिहार जाति थी, उसके लोगों का घर अलग था, ब्राह्मणों के घर अलग थे। इस प्रकार से दो तीन अंग्रेजी में पोर्टर्स कहते थे। POT पोर्ट, पोर्ट मतलब बर्तन। TER और लगा के पोर्टर हो गया। पोर्टर मतलब बर्तन बनाने वाले, जिसका हिंदी में नाम है कुम्हार। कि कुम्हार प्रजाति के जो लोग थे वो भी गांव में रहते थे और उनके घर ब्राह्मण और परिहारों से अलग थे। तो बच्चों कहानी आगे बढ़ती है कि मूर्ति, इसको मूर्ति नहीं बोलेंगे, इसको मूर्ति बोलेंगे। साउथ इंडियन जो नाम होते हैं उसमें तय की जो स्पेलिंग होती है वो TH से स्टार्ट हो जाती है। मतलब कह सकते हैं कि ये जब आप पढ़ोगे कहीं पे दूसरे नामों के, जैसे कृष्ण मूर्ति, गणपति, इस प्रकार के नाम होते हैं ना, उनमें TH के साथ ही स्पेलिंग बनती है। तो चलिए मूर्ति जो हमारा मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है कहानी का, यह गांव का एक लड़का है, ब्राह्मणों का लड़का है जो कि शहर में पढ़ने गया था गांव से बाहर। और जब वो गांव में वापस आया, क्योंकि गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ और उसने आह्वान किया था, उन्होंने आह्वान किया था गांधी जी ने कि देश के जो युवा लोग हैं वो हर एक पश्चिमी बात का त्याग करे, पश्चिमी शिक्षा का त्याग करे, पश्चिमी रीति रिवाजों का त्याग करे, पश्चिमी कपड़ों का त्याग करे। तो ये जो मूर्ति है, गांव का लड़का, पंडितों का लड़का, ब्राह्मणों का लड़का, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है, ये गांव से बाहर शहर में पढ़ने गया हुआ था और गांधी जी के आह्वान पर अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ के आ गया, क्योंकि उसने गांव में अपनी गांधी जी के मैसेज को फैलाना था, आजादी में भाग लेना था और लोगों को समझाना था। आगे है नरसम्मा। नरसम्मा कौन थी? नरसम्मा मूर्ति की माता थी। और रंगम्मा है, रंगम्मा एक दूसरी, शी वॉज अनदर ओल्ड लेडी ऑफ द विलेज, जो कि मूर्ति के सपोर्ट में थी। वो भी गांव की एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन वो मूर्ति का साथ देती थी हर बात में। आगे जाके कहानी में मूर्ति का साथ देगी। आगे है पटेल रंगे गौड़ा। यह है गांव के एक, हम कहते थे ना सरपंच, जैसे हेड पर्सन होता है, वो पटेल रंगे आपके हेड पर्सन में से एक थे। हम कह सकते कि मेन हेड पर्सन थे गांव के। और जो सरकारी एक पद होता है गांव में, उस सरकारी पद पर आसीन थे। ऑफिशियली भी ये गांव के हेड थे और वैसे भी गांव के लोग इसको हेड अपनी तरफ से मान लेते थे। आगे का कैरेक्टर है बड़े खां। देखिए कहानी की तरफ वापस आते हैं। जब अंग्रेजों को पता चला कि कांतापुर गांव में लोग अंग्रेजों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मूर्ति ने आने के बाद लोगों को समझाया और इकट्ठा किया। जब अंग्रेजों को पता चला कि ऐसे ऐसे साजिशें चली हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर पहुंची, तो अंग्रेजों ने बड़े खां नाम से एक सरकारी अधिकारी को, सरकारी पुलिस वाले को गांव में यह पता करने के लिए भेजा कि गांव में क्या दृश्य चला हुआ है, जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली वह सच है या नहीं है। फिर आगे आ जाता है स्टैफिंगटन कॉफी एस्टेट। देखिए स्टैफिंगटन कॉफी एस्टेट का अगर हम जिक्र करें तो आप ये देख सकते हैं, यह
जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका फ्रंट आपको पेज मिलेगा, कवर मिलेगा ये आपको। इस पे आपने देखा स्टेफनसन कॉफी स्टेट नाम से यह हम कह सकते हैं होर्डिंग लगा हुआ है। अब ये क्या था, यह है होर्डिंग अंग्रेजों के नाम से हमें दिख रहा है, क्लियर है, यानी कोई अंग्रेज अधिकारी जिसने भारत में जमीन लेकर कॉफी का जो उद्यान और बाग, या हम कह सकते हैं कि एक फैक्ट्री लगाई हुई थी कि वहाँ पे बाग से कॉफी के पौधों से कॉफी को चुन के उसको फैक्ट्री में बना के बेचा जाता था। और वहाँ इस कॉफी स्टेट का भी, कॉफी का जो फैक्ट्री थी, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारी कहानी में, क्योंकि ये किसी अंग्रेज के नाम पे थी और उस अंग्रेज की डेथ होने के बाद उस अंग्रेज का भतीजा इस कॉफी का मालिक बन गया था, इस कॉफी स्टेट का मालिक बन गया था। और इस कॉफी स्टेट में मजदूरों को पकड़ पकड़ कर लाया जाता था। ये मजदूर आप देख सकते हैं, ये पुलिस खड़ी है, ये देख सकते हैं, कोई हंगामा हो रखा है, ये भी आप देख सकते हैं। इसकी कहानी में आगे पता चलेगा। तो बच्चों, इस कॉफी स्टेट में क्या था, इस कॉफी स्टेट में मजदूरों को लाया जाता था और उन्हें बहाने, उन्हें सपने दिखाकर लाया जाता था कि आपको अच्छी तनख्वाह देंगे, अच्छी जिंदगी होगी, ये क्वार्टर्स होंगे, ये होगा, वो होगा। लेकिन उस कॉफी स्टेट में लोगों ने मजदूरों को जाते हुए तो देखा, उस कॉफी स्टेट से वापस आते कभी किसी ने नहीं देखा। जैसे कई बार कहानी होती है ना कि उस गांव में, उस हवेली में कभी कोई वापस नहीं आया, इस प्रकार से कॉफी स्टेट से वापस कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? सीधी सी बात है, अत्याचार होते थे, उन्हें सैलरी नहीं दी जाती थी, घर नहीं जाने दिया जाता था और अंग्रेजों की ही सरकार थी। अगर कोई मजदूर कुछ 3-5 करे तो अंग्रेज उसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई कर सकते थे, ऑन द स्पॉट गोली मार देते थे, उसको वही मार देते थे और कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोला जाता था। ये हमें कहानी में भी आगे पता चलेगा। आगे है बड़े साहिब। देखिए बड़े साहिब कौन थे? स्टेफनसन कॉफी स्टेट का जो पहले मालिक थे वो बड़े साहिब थे। बड़े साहिब की डेथ के बाद छोटे साहिब यानी उनके भतीजे ने कॉफी स्टेट पर अपना अधिकार बनाया हुआ था, यानी वो उसके हम कह सकते हैं कि जायदाद का वारिस बन गया था। फिर है रतन्ना। रतन्ना एक लगता था ऐसे जैसे कोई फीमेल होगी, लेकिन ये कोई मेल कैरेक्टर का नाम है। कॉफी स्टेट के जो मजदूर थे, मजदूरों में से एक रतन्ना नाम से मजदूर था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी कि जब अंग्रेजों ने कॉफी स्टेट में एक जो छोटे साहिब थे उसने किसी मजदूर की बेटी पर गलत नजर डाली, तो उस मजदूर ने कहा कि मेरी बेटी से आप इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। तब उस छोटे साहिब ने ऑन द स्पॉट गोली मारकर उस मजदूर की हत्या कर दी थी और किसी भी मजदूर ने कोई खबर तक नहीं, कुछ भी नहीं कहा। ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने इस गुलामी को स्वीकार किया हुआ है और ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मान लिया है कि ये अत्याचार इनके ऐसे ही चलेंगे, हम कुछ कर नहीं सकते, हमने कुछ करना ही नहीं। लेकिन रतन्ना नाम का जो मजदूर था, यह अपनी बीवी और बच्चे के साथ उस कॉफी स्टेट में आया हुआ था, दूसरे मजदूरों की तरह ही काम करने आया था। लेकिन किसी भी मजदूर को सैलरी नहीं दी गई, कोई तनख्वाह नहीं दी गई और किसी को छुट्टियां नहीं दी जाती थी। बल्कि कोई बीमार होता तो बीमारी के बाद भी उनका कोई इलाज नहीं होता था, कोई छुट्टी नहीं दी जाती थी, बल्कि कोड़े मारकर उनकी सजा को बढ़ा दिया जाता था। तो बच्चों की मेन कैरेक्टर्स का हमने जिक्र किया है जिनके साथ कहानी आगे बढ़ती है और हम धीरे धीरे अगली वीडियोस में आगे की कहानी जानते रहेंगे, किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है, दूसरे कैरेक्टर्स जुड़ते जाते हैं, इन कैरेक्टर्स का क्या रोल था। इस प्रकार से हम एक सीरीज चलाएंगे और आप अंत तक जुड़े रहें, आप लास्ट तक वीडियो को देखें, वीडियो तो को सुने। आप बार बार रिवाइज कीजिए, मैं कहती हूँ कि रिवीजन कीजिए। एक बार आपने सुन लिया उसके बाद फिर से वीडियो को बार बार आप सुने। आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, डबल स्पीड से सुन सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी आपको समझ में आए। आपको बार बार पढ़ने में आसानी होगी। जब तक आपको कोई कहानी सुना न दे, मुझे लगता है कि शायद आपको समझने में उतनी आसानी नहीं लगती होगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम समझेंगे कैसे कहानी आगे बढ़ती है। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कहानी का। अब कहानी शुरुआत क्या हुई, आगे कैसे बढ़ी, फिर कैसे कड़ियां जुड़ी, अंत में क्या हुआ और फिर कैसे कैरेक्टर्स जुड़ते गए, कैसे कैरेक्टर्स हटते गए, किन की डेथ होती गई, ये सब हम कहानी के साथ साथ जानते रहेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।